बच्चों, अब आज हम मनुष्यता कविता की अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्तियां हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु भाई। यह सबसे बड़ी समझ है। और पुराण पुरुष स्वयंभू, स्वयंभू का अर्थ है बेटा अजन्मा, और पुराण पुरुष पौराणिक पुरुष। तो पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। अगली बनती है कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। फलानुसार फल के अनुरूप, फल के अनुसार, बाह्य बाहरी, भेद अंतर, और अंतरैक्य आत्मा की एकता, प्रमाणभूत सबूत के रूप में, साक्षी जिसको हम कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो इन पंक्तियों में आगे बढ़ते हैं कि बाहरी कारणों के फल के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हैं, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। फिर कहते हैं, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ क्या है? बुरा, और व्यथा पीड़ा वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता है। तो अब हम इसके भाव सौंदर्य के बारे में देखें। एक परम पिता परमेश्वर की संतान बताकर तथा सभी में आत्मा की उपस्थिति के माध्यम से मनुष्य को परस्पर भाई बताया गया है। काव्य सौंदर्य विशेष में हम देखते हैं कि भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, काव्यांश रचना तुकांत युक्त है, अनुप्रास अलंकार स्थान स्थान पर देखा जा सकता है, और काव्यांश की पंक्तियां सुक्तियों के समान उपदेशपूर्ण हैं। अब हम आखिरी अंश की ओर बढ़ते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अभिष्ट इच्छित, चाहा हुआ जिसको हम कहते हैं, और सहर्ष खुशी खुशी, विपत्ति मुसीबत, विघ्न बाधाएं, ढकेलना रास्ते से दूर करना। तो कवि कहते हैं कि अपने इच्छित मार्ग में हंसते खेलते प्रसन्नतापूर्वक चलो, और इस मार्ग में जो भी विपत्ति मुसीबत आए उसे आगे ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। तीसरी पंक्ति है, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ है के सतर्क पंथ हो सभी। हम शब्दार्थ की ओर फिर से ध्यान देते हैं। हेल मेल का अर्थ होता है मेल जोल, मित्रता। भिन्नता का तात्पर्य है अलगाव। अतर्क तर्क रहित, सतर्क सावधान, तर्क पूर्ण, और पंथ रास्ता। अब यहाँ कवि कहते हैं कि हमारा आपसी हेलमेल नहीं घटना चाहिए और न हमारे भेद बढ़ने चाहिए। सभी एक पंथ के पंथी, हम सभी का रास्ता एक है, हम सभी एक ही रास्ते के राहगीर हैं। यह मार्ग तर्क रहित है, मतलब ये जो हमारा रास्ता है जिसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं होना चाहिए। तो इस पर हमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर हम फिर से शब्दार्थ देख लें। समर्थ का तात्पर्य बेटा सक्षम, तारता
पार करते हुए, और तरे पार हो जाए। तारना जिसको कहते हैं कि कम से कम उद्धार करना, दूसरे शब्दों में हम इसे कहते हैं। तो जब हम दूसरों को तारते हुए अर्थात उनके कष्टों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी हम समर्थ भाव से, समर्थ भाव सक्षम भाव, हम अपने आप में जो सक्षम भाव रखते हैं, तब हम उस सक्षम भाव से इन सभी चीज़ों को अपना पाते हैं कि हम सब एक साथ आगे बढ़ें। इस प्रकार सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए और मरे। तो हम इसके भाव सौंदर्य की ओर देख लेते हैं कि लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय पाते हुए आगे बढ़ने की यहाँ प्रेरणा दी गई है। भाव सौंदर्य में हमने ये देखा, और इसके साथ ही काव्य सौंदर्य में हम देखेंगे कि भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है और काव्यांश रचना तुकांत युक्त है। विपत्ति विघ्न जो पड़े तारता हुआ तरे में अनुप्रास अलंकार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और उपदेश पूर्ण शैली का बहुत ही सुंदर यहाँ प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा मनुष्यता कविता के हम भावार्थ और उसके विशेष के बारे में हमने पढ़ा। अब जैसा कि हमने देखा कि पूरे पाठ में पूरी कविता में एक तरीके से देखिए सारे भाव इस प्रकार से प्रकट हुए हैं कि पाठ्य पुस्तक में जो भी प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं वह आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। फिर भी हम एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपके अभ्यास में पूछा गया है कि कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। तो कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिसके मरने के बाद लोग उसके सत्कार्यों के लिए उसे याद करें और उसके लिए आंसू तो कम से कम बहाएं, जो दूसरों की यादों में बसा रहे अपने कर्मों के आधार पर, जो परोपकार के कारण सम्माननीय है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो, ऐसे लोगों की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। दूसरा प्रश्न है कि उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है, ये तो स्पष्ट है। उसी प्रकार उदार व्यक्ति अपने उदारतापूर्ण कार्यों से अपनी अलग पहचान बनाता है और वह दूसरों के दुख की अनुभूति कर उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है और ज़रूरतमंदों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखते हुए ऊंच नीच या अपने पराये का भेद न करने के कारण उनकी अलग पहचान अपने आप ही बन जाती है। अब तीसरा प्रश्न है कि कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। तो हम देखेंगे कि कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर करने को हमेशा तैयार रहना चाहिए। दधीचि ने मानवता की रक्षा के लिए अपनी हड्डियाँ अस्थियों का दान किया था तथा कर्ण ने अपने कवच और कुंडल जो है उन्होंने अपने वचन रखने के लिए अपना रक्षा कवच जो है वह उन्होंने दान कर दिया था। कवि कहते हैं कि हमारा शरीर तो नश्वर है, इसलिए इसका मोह रखना व्यर्थ है, परोपकार करना सच्ची मनुष्यता है। अगला प्रश्न है कि कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना है। तो बच्चों आप पूरे पाठ को पढ़ने के बाद यह आसानी से देख लेंगे। वे जो पंक्तियाँ दी गई हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो ये पंक्तियाँ पाठ के बीच में हैं, आप इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं और इनको लिख सकते हैं। आपको यहाँ समझना ज़रूरी है। अब है पांचवा प्रश्न दिया है कि मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, यह स्पष्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि मनुष्य मात्र बंधु है, इससे क्या तात्पर्य है कि सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं, क्योंकि सभी का पिता एक ईश्वर है, हम एक ईश्वर की संतान हैं। इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, कोई पराया नहीं है, सभी एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो इन्हें आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। तो बच्चों आप इसे पाठ के आधार पर लिख सकते हैं। मैंने बस आप लोगों को एक दिशा निर्देश दिया है। तो इसमें है कि कवि ने सभी को एक साथ चलने की
शिक्षा इसलिए दी है ताकि मनुष्य कठिन काम में भी सफलता प्राप्त कर सके। यह सर्वविदित है कि मिलजुल कर काम करने में भी सफलता के मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनका सामना सरलतापूर्वक किया जा सकता है, जबकि अकेला व्यक्ति थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर हार मानकर निराश हो जाता है। अकेले व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है और सरल कार्य भी उसके लिए केवल इसलिए दुरूह हो जाता है क्योंकि उसका मनोबल बढ़ाने और उत्साहवर्धन करने वाला कोई नहीं होता। मिलजुल कर काम करने से व्यक्ति एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आपसी मेल जोल और सद्भाव बनाए रखते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो आप इसे अपने शब्दों में और अंक के अनुसार आपको उतने जो बिंदु हैं, मुख्य बिंदु जो हैं वो अंकों के अनुसार आपको लेने हैं। या अगर इतना बड़ा प्रश्न है बेटा तो ये कम से कम 5 अंक का होगा, और अगर 2 अंक के हैं तो इसमें से मुख्य 2 बिंदु छांट कर आप इसे लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है कि व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए और इस कविता के आधार पर लिखिए। तो यह भी बेटा आप अंकों के अनुसार इसमें शब्द सीमा बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं कि कवि कहना चाहता है कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के काम आए। मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके परहित परोपकार के लिए जीना चाहिए। दया, करुणा, परोपकार का भाव रखना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम दूसरों के लिए जिए तो हमारी मृत्यु जो है वह भी सुमृत्यु बन जाएगी या बन सकती है। अगला जो प्रश्न है बेटा, हमेशा प्रायः बोर्ड और सभी जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें प्रायः ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। ये 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं। तो इसका भी मैंने आपको एक दिशा निर्देश बस दिया है कि आप इसके आधार पर अपने शब्दों में भी, पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप इसे कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य मरणशील प्राणी है, नश्वर है, मनुष्य का जीवन नश्वर है। उसके पास सोचने समझने की बुद्धि के अलावा त्याग और परोपकार जैसे मानवीय मूल्य भी हैं। उसमें चिंतनशीलता, त्याग, उदारता, प्रेम, सद्भाव जैसे मानव उचित गुणों का संगम है। उसे इनका सदुपयोग करते हुए अपनी मनुष्यता बनाए रखना चाहिए और दूसरों की भलाई में लगे रहना चाहिए। मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए कि वह अपने सत्कार्यों से सुमृत्यु प्राप्त करे और दूसरों के प्रेरणा स्रोत बन जाए। इसके अलावा कवि ने अभिमान न करने और मिलजुल कर रहने का भी संदेश दिया है। आप इसे भी अपने शब्दों में बच्चों लिख सकते हैं। और ये हुआ हमारा पाठ, हमने पूरा कर लिया है मनुष्यता। आपने देखा इसके अर्थ भी और प्रश्न उत्तर भी, इस पर भी हमने विशेष चर्चा कर ली है। अब इसे पूरा करते हुए हम अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।